अध्याय 11 दर्शन कांड आध्यात्मिक जीवन पद्मावली भाग 2 अथ सत्य विमुक्ति अभियान वर्ग। यही सत्व, यही जीव, मैं करता धाये, ऐसा लागे जैसे शाश्वत क्षण भर पर दिखलाए। सर्व को रचकर निज को रचता, करता सारे खेल। ज्ञान स्वरूप में नहीं जो संभला, बढ़े तृष्णा की बेल। केवल एक ही चेतन सर्वत्र पहचानना है। उसी में मन को स्थिर करने से सब प्राणी और वह पदार्थ जो बुद्धि या विज्ञान में निश्चय करने में आते हैं, उनकी अवहेलना या उपेक्षा करते रहने से मनुष्य संसार या भवसागर के पार उतर जाएगा। यह पद्य एक ही चेतन पुरुष को सर्वत्र पहचानने में जो अड़चन या विघ्न रूप से उपस्थित होते हैं, उनको दर्शाता हुआ उनसे अपने को संभाले रखने की युक्ति तथा प्रेरणा देता है, जिससे कि मनुष्य बिना किसी विघ्न के उस परमानंद तथा ज्ञान स्वरूप मात्र चेतन में सब दुखों की समाप्ति देखता हुआ स्वयं सदा के लिए उस परमात्मा के आनंद स्वरूप में स्थिरता प्राप्त कर ले। यदि मनुष्य की बाहर जगत में दूसरों के मध्य में दूसरों को ही देखते हुए जो अपनी हस्ती या सत्ता है मनुष्य ने जन्म से अपना रखी है, यही जीव या प्राणधारी है। संसार में मैं करता हुआ इसी मैं को बनाए रखने के लिए इसके साधनों धन जन परिवार मित्र प्रिय आदि के पीछे तो भागा फिरता है। यही बाहर जगत वाली सुख के भोग पदार्थों और प्रिय व्यक्तियों के संग वाली मैं या अहंकार मनुष्य को मीठी लगती है। जीव यह समझकर कि यह सदा ऐसे ही मीठी मैं मिलती रहेगी, इससे सदा चिपका रहता है। शाश्वत या सदा बने रहने वाली जैसी प्रतीत पड़ती हुई भी केवल यह एक क्षण भर के लिए ही दिखलाई पड़ती है। जन्म से ही नित्य यह देह मन बुद्धि के परिवर्तन के साथ साथ बदलती ही रहती है। जैसे कोई घास फूस नित्य धरती में उपजकर दिनों दिन बदलता रहता है। जो आज था अब दिखा, सूक्ष्म दृष्टि से बुद्धि द्वारा यही निश्चय होगा कि क्षण भर से अधिक वह अवस्था उसकी नहीं रहती। इसी प्रकार बालक को जो मैं का प्रवाह दिनों दिन मिलता है, वह बदलता हुआ न सूझने से एक जैसा ही दिखता रहता है। जब अकस्मात या अचानक वृद्धावस्था या रोगावस्था में वह मैं न मिलेगी तो वह कुछ सीखना आरंभ करेगा, परंतु जब तक संसार में मिठास मिल रही है तब तक मिठास वाली में ही एक रूप में अज्ञानी जीव या बालक उसे ही सुख मात्र के लिए अपनाए बैठा है या अपनाए रखता है। इसी सुख वाली मैं को ही बाहर के सुख के कारण से एक से रूप में देखता है। इसी के लिए ही सबको कुछ का कुछ प्रिय आदि के रूप में रखकर अपने आप को भी किसी रूप में रचता जाता है और सारे ही जगत के मन को भाने वाले और प्रसन्न करने वाले खेल खेलता है। और उन्हीं सब खेल रूप कर्मों में तथा खेल के साधक खेल में सम्मिलित होने वाले प्राणियों को भी रचता है। रचने का तात्पर्य यहाँ यही है कि है तो सब देहधारी समान रूप से पुरुष ही देहों में समझ या ज्ञान सब में समान रूप में है, परंतु कोई एक प्राणी अपने सांसारिक सुख के लिए किसी देह में माता का भाव बैठाएगा। ये सब भाव सब देहों में बैठाए जा सकते हैं, परंतु कोई एक अपने ही स्वार्थ सुख के कारण किसी एक देह में ही बैठाएगा। वैसा अपने को भी रचेगा जिससे उस दूसरे में भी प्रीति आदि उत्पन्न हो और इसे भी इस प्राणी को भी उस प्रीति से ही अपनाए जिससे उसे सुख हो। यही सब रचना का अर्थ है। यही सब एक दूसरे बाहर देखे जन क्या भी वस्तुओं का सत्व, बुद्धि सत्व धोखा देवे उनमें ना कोई तत्व। तामे भी है झलके कोरा पुरुष का विज्ञान, जो विविधता में सम देखे पावे पद निर्वाण। संसार वाली एक देह में पृथक या भिन्न रूप से समझ में पड़ने वाले में या अहंकार व्यापक चेतन सब में समान रूप से विराजमान ब्रह्मा को पहचानने नहीं देती।
छोटी आत्मा थोड़े से व्यक्तियों में पाई हुई मैं रूप में तो अपना आपा दर्शाती है, परंतु व्यापक ज्ञान के स्वरूप को छुपाए रखती है। केवल व्यक्ति के स्वार्थ के कारण जो कि बाह्य साधन बड़ा सुख या दुख रूप में चिपका है, उसी के कारण राग, द्वेष, संशय आदि बंधनों के जाल में पड़ा प्राणी व्यापक ज्ञान स्वरूप ब्रह्म को सब में समान रूप से नहीं पहचान पाता। जैसे व्यक्तिगत अहंकार अर्थात मैं अपनी प्रथम सत्ता या हस्ती रखता हुआ दूसरों को अपने से भिन्न समझकर बंधा रहता है, ऐसे ही भोग पदार्थों को भी कई एक प्रकार की सत्ता देता हुआ जीव अपने स्वार्थ के कारण उन्हीं के साथ भी बंधा रहता है। बाहर की सब वस्तुओं में एक ही व्यापक परमात्मा या चेतन की सत्ता तो दिखती नहीं, उनको अपने स्वार्थ के कारण कई एक प्रकार की भिन्न भिन्न सत्ता दी जाती है। ये सब बंधन समझ के ही हैं। समझ या बुद्धि विज्ञान में ही है, वास्तव में नहीं। जैसी एक रूप से अहंकार की सत्ता, वैसे ही सब वस्तुओं की पृथक पृथक सत्ता को अलग अलग देखना ही एक रूप परमात्मा के अनुभव में अड़चन है। यह पद्य दूसरे प्रकार की वस्तुओं की सत्ता को अलग अलग देखना रूप अड़चन की चर्चा करता हुआ इसी अड़चन या विघ्न को पार करने पर निर्वाण या मोक्ष पद की प्राप्ति को बतलाता है। मनुष्य या साधारण प्राणी भी वस्तुओं को क्या क्या कुछ पहचानता है। जैसे समझता पहचानता है, वैसे ही उनके नाम रख लेता है। उन सब के साथ व्यक्ति का स्वार्थ बंधा हुआ होता है, सुख को पाने का और दुख से बचाने का या दुख को टालने का। स्वार्थ दो ही प्रकार का है तो यह बुद्धि या समझ शक्ति का ही खेल। जैसा बुद्धि किसी भी पदार्थ निश्चय करती है, वैसा ही उसको नाम दे देती है। यदि वस्तु की सत्ता बुद्धि में बसी है, परंतु अपने स्वरूप से वस्तु कुछ भी नहीं, केवल बुद्धि विज्ञान ही उन्हें कोई सत्ता या हस्ती देता है। जो समझ बालक के अंदर हम देखते हैं, वह सब जन्म से तो नहीं दिखती, समझने पर ही वस्तुओं की हस्ती मन में घर किए बैठ जाती है। केवल सांसारिक उपयोग के कारण तथा सुख आदि के स्वार्थ को अपनी बुद्धि में बसाकर रखने के हेतु संसार के झगड़ों में मनुष्य खोया रहता है। यह सब बुद्धि, सत्व या हस्ती का ही धोखा है। यदि वैसा मन बुद्धि द्वारा सत्ता दिए गए पदार्थों में कोई तत्व या सार नहीं है, उन सब में केवल एक पुरुष स्वरूप का बुद्धि विज्ञान ही व्यापक रूप से लीला कर रहा है। अर्थात मुक्ति चाहने वाले को उन्हें बुद्धि विज्ञान रूप से ही समझना पड़ेगा। इसमें एक दृष्टांत को मन में रखना इसी सत्य को समझने में सहायक होगा। जैसे कि कोई एक प्राणी किसी वन में जाए, किसी पर्वत स्थली पर पहुंचे तो उसे कई एक प्रकार के घासफूस दृष्टि में आएंगे। उन्हें वह प्रथम प्रकार से नहीं समझ सकता। कभी देखे नहीं थे, कभी उनसे कोई काम ही नहीं पड़ा था, तो वह मन में उन्हें एक रूप से यही समझेगा कि यह सब घासफूस ही है और अपना मन से हटा लेगा। विशेष या अधिक जानने का कोई प्रयोजन या मतलब जो नहीं है। बस इसी प्रकार जब तक संसार में मतलब है, तब तक ही मतलब के अनुसार वस्तुओं को भिन्न भिन्न सत्ता दी गई है। परंतु सांसारिक वस्तुओं का महत्व जीवन रहते रहते ही है, सबका मरते समय तक समाप्त हो जाएगा। मरने के पश्चात देह न रहने पर तो उनको केवल घासफूस के समान एक ही नाम से कहना पड़ेगा। साधारण मनुष्य तो अपनी बुद्धि के अनुसार वन की सब जड़ी बूटी के समुदाय को घास फूस कहकर उनको मन से उतारकर अपने मन को हल्का कर गया। उनके लिए सोचने विचारने के लिए एक क्षण भी देना उसे अनुचित या भारी प्रतीत हुआ। परंतु जो उन्हीं घास फूस या आकृति में रोग को दूर करने की जड़ी बूटी रूप से उन्हें पहचान रहा है, उसका मन या मस्तक उन्हीं में न जाने कैसा कैसा उलझ रहा है। अब यहाँ शास्त्र के ऋषियों के अनुसार हमने सबको घास फूस का नाम देने की बजाय इन सबको मिट्टी, पानी, गर्मी, तेज, वायु और आकाश रूप 5 भूतों का रूप समझना है। परंतु इससे आगे बढ़कर उन्हीं शास्त्र के ऋषियों के मार्ग के अनुसार 5 भूतों को भी पहचानने वाली बुद्धि ही है,
इसलिए जैसा बुद्धि ने इन पांचों को पहचाना वैसा ही इनको मिट्टी आदि के 5 नाम दिए। जब बुद्धि ही घास फूस को अलग अलग ने समझकर 5 में पहुंची तो यही बुद्धि यही बताएगी कि यह सब कुछ नहीं। जैसे कि बुद्धि ने पहचाना वैसे यह बुद्धि की ही दी हुई सत्ता या हस्ती से बुद्धि सत्व स्वरूप विज्ञान या समझ की आकृतियां हैं। सत्ता का ही एक दूसरा नाम सत्व है। बुद्धि सत्व शब्द का यही अर्थ हुआ कि बुद्धि ने या समझ ने जिसको सत्ता दी, वैसे वह कुछ अपने आप में सत्ता या हस्ती वाला कुछ भी नहीं। केवल जिस कारण से हमारी समझने की शक्ति रूप बुद्धि ने उसे कुछ समझ लिया, जो कुछ उसने बुद्धि ने समझ लिया, बस इसी समझने ने ही उसे सत बना दिया या सत्ता या हस्ती वाला पहचान लिया। यही बुद्धि सत्व शब्द से कही गई है। सब बुद्धि विज्ञान की ही मूर्तियां हैं। जब सब में आपने बुद्धि विज्ञान ही देख लिया, पहचान लिया, तो विविधता अर्थात उन सब भिन्न भिन्न में सम तत्व ही दिखेगा। अर्थात जैसे एक की बुद्धि निश्चय करने की शक्ति वैसे ही सब में समान ही है। यही बुद्धि ही पहचानती है, यही नाम देती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी कार्य तथा सत्ता या हस्ती हम जन्म से पाते हैं वह सब केवल बुद्धि की समझ रूप में ही हैं। जब सर्वत्र एक ही महान तत्वरूप बुद्धि ही है तो अब यह भी पुरुष को समान रूप से समर्थ केवल समझ के रूप में चेतन स्वरूप में समझने में हमें कोई अड़चन नहीं रहने देगी। जैसे घास फूस समझकर केवल उन सब की अवहेलना या उपेक्षा करने का ही काम उस साधारण पुरुष ने किया, वैसे ही हमने विवेक, बोध, सत्य ज्ञान द्वारा ध्यान में इन सब सांसारिक पदार्थों का प्रयोजन तुच्छ देख लेना है, क्योंकि यह केवल अज्ञानी या बालक की दशा में ही सब अच्छे हैं। जब रोग, शोक, वैर, विरोध, भय, शंका, पराधीनता आदि अनर्थों को करने वाले यही पहचाने गए तो सब घास फूस के समान 5 तत्व ही हैं, या पुनः आगे बढ़कर केवल बुद्धि सत्व या विज्ञान द्वारा हस्ती दिए गए पदार्थ विज्ञान रूप ही हैं। केवल इतने से इनकी उपेक्षा करनी है। यही उपेक्षा अर्थात संसार को ध्यान में न बसाना ही साधना है। इन सब सांसारिक पदार्थों के उपयोगों के दोष देखकर इनसे वैराग्य को प्राप्त होकर इनकी सत्ता ही उड़ा देनी है। अंत में यह सब बाह्य समझ में पड़ने वाले पदार्थ किसी के भी काम के तो रहते नहीं, परंतु इनकी तृष्णा रूप शक्ति के कारण से उद्योग, साधना और धर्म के भाव से रहित व्यक्ति को खाली मन भी तो नहीं बैठने देता। इसलिए वह सत्य मार्ग से विहीन इसी तृष्णा के साथ इन्हीं सब वस्तुओं को और इन्हीं के संग वाली मिथ्यामय को लिए ही मरता है। ध्यान, विचार, विवेक में अपने मन को लगाकर सत्य को नहीं पहचानता, जिससे कि इन सब की भिन्न भिन्न रूपता में भी एक ही समतत्व समझ या चेतन उसे पहचानने में आए। सबके पृथक पृथक विज्ञान में केवल सार रूप तो केवल ज्ञान ही ज्ञान है या समझ ही समझ है। ऐसा पहचाने तो मनुष्य केवल सबका एक स्वरूप समान स्वभाव वाले ज्ञान रूप चेतन में ही प्रतिष्ठा पाएगा। उसके मन में संसार का स्वार्थ न रहने से, स्वार्थ ही दुख रूप दिखने से उससे मन सदा के लिए बुझ भी जाएगा। उसे संसार की कोई वस्तु स्मरण में भी नहीं आएगी। यही संसार मन से उतर जाना, संसार वाला मन बुझ जाना ही निर्वाण पद कहा जाता है। यहाँ केवल ज्ञान स्वरूप की स्थायी शांति मिलती है। इस प्रकार विविधता में अनेक भिन्न भिन्न भावों या वस्तुओं में हमें समरूप से केवल एक ही चेतन ज्ञान रूप सार या तत्व का दर्शन करना है, तभी निर्वाण की प्राप्ति होगी। इस सारे पद्य का सरल अर्थ तथा भाव यही है कि मनुष्य जो कुछ भी बाहर संसार में वस्तुओं की सत्ता देखता या समझता है, उन सब में बुद्धि के धोखे को पहचाने कि उन सब वस्तुओं में बुद्धि या हमारी समझ ही छिपी बैठी सब कुछ इस उस रूप में दिख रही है, और बुद्धि में केवल ज्ञान रूप से बसा केवल पुरुष का अपना शुद्ध ज्ञान ही ज्ञान है। भेदभाव सब कल्पना मात्र है। ऐसी समझ या ज्ञान जब स्थिरता प्राप्त करेगा तो सब संसार के दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। संसार वाला मन ही बुझ जाएगा।
केवल ज्ञान ही ज्ञान स्वरूप में स्थिति प्राप्त होगी। यही निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति समझी जाएगी। बुद्धि में सार रूप तो ज्ञान या पुरुष का सही स्वरूप चेतन ही है। शेष जो इस उस वस्तु का जो स्वरूप बुद्धि बताती है वह सब असार या मिथ्या बांधने वाला होने से दुख रूप ही है। इसी से पीछा छुड़ाना है। जब तक देह में शक्ति है तब तक तो थोड़ा उपयोग भले ही मनुष्य इन वस्तुओं का देखे भी। जब उनके संग का सब सुख अब नहीं रहा तो एक मन वह है जो इन्हीं वस्तुओं को मन में बसाए दुर्गति तथा दुख देखता है। दूसरा वह श्रद्धा वाला जो शास्त्र की रीति से उन वस्तुओं को मन से उतारने पर हल्का होकर केवल अपने आप में ही सुख का अनुभव करता है। जब तक संसार नहीं भूलता तब तक केवल पुरुष के ज्ञान स्वरूप का सुख प्रकट नहीं होता। जब संसार का भार टल गया या संसार का मन बुझ गया तभी यह आत्मा का सुख प्रकट होगा। देखने वालों ने देखा है। इसी सत्य पर विश्वास तथा श्रद्धा रखकर उद्योग करे। दीखे दुख की आग में एक वही विज्ञान, और शम सुख के जल में वर्षे सोई एक महान। देखा कुछ का कुछ बालक ने वो बही, अंतर्मुख विज्ञ जो परखे वही सर्वत्र सही। दूसरों से न्यारा या भिन्न अपने आप को मानने से व्यापक सब में समरूप तत्व में मनुष्य का मन प्रवेश नहीं पा सकता। वह अपनी भेदभाव वाली सांसारिक कामनाओं वाली मैं को ही बनाए रखने में अपना आपा बनाया बशा समझता है। परे वाला उसकी दृष्टि में नहीं पड़ता। इसी प्रकार अपनी सांसारिक मैं को पाने के लिए सारे संसार की वस्तुओं को भी वह सत्य समझता है। इसलिए कामात्मा रूप जीव को वस्तुओं वाला संसार ही सत्य दीख पड़ता है। तब वह सर्वव्यापक आत्मा या परमात्मा में प्रतिष्ठा नहीं पा सकता। यह पद्य बता रहा है कि वह क्यों दुख स्वरूप सदा नहीं बने रहने वाली मैं के पीछे इतना पड़ता है और क्यों इस संसार के पदार्थों में और प्राणियों में आस्था बनाए हुए है, और पुनः कैसे वह जीव परम तत्व का साक्षात्कार करेगा इत्यादि सब का समाधान रूप यह पद्य है। जब दुख की अपने आप को प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाली अग्नि मन में जलती है तो उसमें अधीर होकर पुरुष या कोई भी जीव उसे झटपट बुझाने के लिए पुरानी आदतों के वशीभूत होकर संसार के प्राणी और पदार्थों का ही सहारा खोजने भागता है। थोड़ा भी धैर्य रखकर अपना सही हित नहीं खोजता। उस दुख के अनुभव को विज्ञान रूप से नहीं समझ सकता। इतना धैर्य नहीं रख पाता कि इस दुख की आग में टिका मैं इस दुख को भी या दुख के अनुभव को भी केवल वही समझने की शक्ति रूप बुद्धि की ही अवस्था समझूं। इस दुख को भी विज्ञान का स्वरूप ही पहचानूं और दुख को सहन करते करते बुद्धि चेतन करके इसके कारण को भी पहचानूं। यदि मिथ्या दुख का कारण केवल तृष्णा को पूरी न करना ही है तो इससे अधीर न होकर इस वक्त की तृष्णा को पूरी न करता हुआ इसके दुख को केवल दुख के ज्ञान या विज्ञान पर ही क्षण क्षण दृष्टि रखता हुआ इस तृष्णा के समय को निकाल दूं, तब भी तो दुख की आग नहीं दिखेगी, समय पाकर बुझ ही जाएगी। तब केवल विज्ञान ही विज्ञान दुख रूप में बसा दिखेगा और सांसारिक मैं भी नहीं जन्मेगी, पदार्थों की भी याद नहीं आएगी। इस प्रकार जिस व्यर्थ की तृष्णा के दुख को बुद्धि समझ रही है या अनुभव कर रही है कि यह दुख है, वह केवल विज्ञान रूप ही दिखेगा और अंत में इसी विज्ञान में भी केवल अपनी आत्मा का शुद्ध ज्ञान रूप ही अनुभव में आएगा। जहाँ की सब दुख टल जाता है, अंत में आनंद मात्र ही रहता है। ऐसे ही दुख में रहने पर या सुख का ही अनुकूल रूप से अनुभव होने पर अथवा दुख के समय अशांति रूप सुख में भी उसी एक विज्ञान को ही पहचाने। कहीं इस सुख के कारण से भी प्राणी और पदार्थों के संसार में न भागे, उनसे राग की आग में जलने का रास्ता टालें। इस प्रकार दुख या सुख इन दोनों प्रकार की अग्नि या जल में समरूप केवल एक विज्ञान ही पहचाने।
अपने दुख के द्वेष से और सुख के राग से अज्ञानी जीव रूप बालक ने जो कि अपने दुख सहन शक्ति रखकर न मिटा सका, बाहर जगत के प्राणी और पदार्थों को कुछ का कुछ रूप से स्मरण करके और उन्हें ही सुख देने वाले या दुख मिटाने वाले रूप में याद करके पुनः संसार में ही अपनी मैं को पुष्ट किया होता है। जो अंतर्मुख विशेष बोध वाला पुरुष है, वह जो सम तत्व सब मैं पहचानता है, वह सम तत्व ही सही ठीक है। आत्मानंद देने वाला भी वही होता है। दुख और सुख में यत्न द्वारा ज्ञान विचार रखते रखते सम रहना ही इस पद का भावार्थ है। यदि जीवन भर विशेष करके वृद्धावस्था में या रोग आदि की अवस्था में भी बाहर के ही प्राणी और पदार्थों के सहारे से दुख को हटाकर सुख पाने की लालसा बनी रही, तो यह अवस्था कितना भी कोई यत्न कर ले सदा बनी रहने की नहीं। इन्हीं बाहर की वस्तुओं की दास्ता के कारण मनुष्य का मन इतना बाहर संसार में भटका रहेगा कि इसे सदा उसी मन की भटकन का ही दुख कई एक शारीरिक रोगों के रूप में भी दुखी करेगा। ऐसा ही सहारा जो जीवन भर बनाए रखने पर तुला रहे, वही जीव यहाँ बालक रूप से कहा गया है। वह कई एक देहधारियों को कई एक रास्तों से अपना बनाकर भी अंत समय तक सुखी नहीं हो सकेगा और पदार्थों को भी सुख देने वाला समझता हुआ उनसे सदा सुख न पा सकेगा। परंतु अंतर्मुख पुरुष अपने विचार द्वारा ऊपर कहे गए के अनुसार सत्य को पहचानकर बाहर की तृष्णा को मिथ्या रूप से पूरा न करता हुआ केवल ध्यान द्वारा अपने आसन पर ही बैठा बैठा उस तृष्णा पूरी न करने के दुख को ज्ञान तथा बुद्धि रखता हुआ देखते देखते भी समय व्यतीत करके मिटा सकता है और प्रत्येक मन की दुख रूप तरंग का केवल अनुभव या मन में होने वाले ज्ञान के स्वरूप से ही समझता वह सही ज्ञान को रखता समय व्यतीत कर सकता है, तो उसी का मन एक दिन ऐसे भी सध जाएगा कि पुरानी तृष्णा जैसे जैसे मन में होकर चलती जाएगी, वैसे ही टालते टालते पूरी तृष्णा आसन पर ही टालकर मन को सुखी बनाएगा। मन एक जैसा कभी नहीं रहता, बदलते बदलते क्या का क्या भी हो जाता है, नींद भी लाता है। जागते जागते भी एक दिन सब तृष्णा को खींचकर दुख को टालकर सुखी भी होगा। यही अंतिम सही सहारा है जो कि बहिर्मुखता से टलकर बाहर ज्ञान को न भटकाकर अपने अंदर मन या आत्मा की खोज करते करते सही मार्ग द्वारा सारे संसार के दुखों से छुटकारा पाने वाले विद्वान अपने अनुभव द्वारा जानते हैं तथा बताते हैं। विज्ञप्ति की इकसार बहती रहे धार, यहाँ कहीं रुकी करे अविद्या संचार। जैसा तैसा जग का जगावे संस्कार, आत्मा में जो चेते सो जावे भव पार। तृष्णा को बाहर के साधनों द्वारा पूरा करके सुख पाने के बजाय उसे ज्ञान द्वारा तथा विचार रखकर आसन पर ही टालने से उस तृष्णा के अधूरे रहने का दुख स्वयं ही टल जाएगा और दुख के टलते ही अपना आपा या अपनी आत्मा का आनंद भी प्रकट होगा, अर्थात केवल अपना आपा ही सुखी जंचने लगेगा। इसी सुख को पाकर संसार के बारे में कुछ सोचने समझने की इच्छा या भाव भी नहीं रहेगा। सांसारिक सुख या दुख के स्वार्थ के कारण मनुष्य या जीव संसार की वस्तुओं से तथा वस्तुओं के संग वाली दूसरों से भेदभाव वाली मैं या कामात्मा के साथ चिपका रहने से ही सत चित आनंद रूप जो आत्मा है उससे दूर ही रहता है। इसलिए उसे केवल विज्ञान मात्र की दृष्टि बनाकर सब वस्तुएं तथा सांसारिक अपनी मैं को सत्ता या हस्ती न देते हुए केवल एक ही विज्ञान अपने ध्यान में बहता हुआ समझते रहने से शुद्ध आत्मा में स्थिरता प्राप्त होगी। अब यह पद्य यह सत्य दर्शा रहा है कि यही हमारी आत्मा तो सदा हमारे साथ ही है और वह एक जैसी प्रकट भी होती रहती है, परंतु इसे तृष्णा की छिपी हुई अवस्था अविद्या आकर घेर लेती है और वही पुनः पुराने संस्कार जगाकर संसार में ही इसी आत्मा को जन्माती है। अब हमने इस आत्मा पर ढक्कन रूप से पड़ी अविद्या की रात्रि को हटाना है और उसे हटाने के लिए पहले संसार की तृष्णा का बंधन बोध को जगाकर छोड़ना है। तब आत्मा अपने असल सत चित आनंद रूप में प्रकट हो जाएगी।
तब पुनः संसार या भव सागर में भी डूबे रहना नहीं पड़ेगा। मनुष्य या जीव मात्र में विज्ञप्ति या विज्ञान की धारा एक जैसी सदा ही बहती रहती है। जहां कहीं यह धारा तृष्णा वाले मन में चुपके से घुसने पर रुकने लगती है, तब समझो कि अविद्या ने अपना पदार्पण कर लिया और आत्मा का प्रकाश स्वरूप ढांक लिया। जब अविद्या का संचार हुआ तो यही अविद्या ज्ञान की भूख के समान मन को ज्ञान शून्य रखती हुई ज्ञान को ही उत्पन्न करने के लिए पुराने संस्कारों को जगा कर मन को बाह्य ज्ञान से भरती है। संसार में केवल तृष्णा ही बसी है, जो संसार में एक दूसरे के संबंध में होने के लिए अर्थात भव में ही उकसाती है। परंतु ऐसी अवस्था में जो बोध या सत्य ज्ञान को चेता कर संसार में एक दूसरे के साथ होने के बजाय अपने आप आत्मा में ही चेतन रहे या जागे, संसार में होने का दुख दर्शन करके तृष्णा को ठुकराते रहे, तो वह व्यक्ति एक दूसरे में होने रूप भव के दुख से पार पहुंच जाएगा तथा भोग तृष्णा की धारा में बहने से अपने को बचाता हुआ और इसी तृष्णा के संसार या वासनाओं से बचता हुआ आत्मा में सुखी होगा। केवल तृष्णा के अपने समय की मिथ्या और दुखदायी अनुचित खींच का भी सामना करना थोड़ा कठिन सा दिखाई देता है, परंतु असंभव कुछ भी नहीं। इस तृष्णा का सामना करने पर तथा इसके दुख को देखते देखते सहन करने की शक्ति रखने पर यही तृष्णा समय पाकर निश्चय ही अपने आप टलेगी। यह वेदों के विद्वान ऋषियों का अनुभव है। श्रद्धा तथा विश्वास रखें, जीवन इसी के अनुसार अनुकूल साधने में लगाएं। तृष्णा के टलते ही जो आत्मा अभी दृष्टि में नहीं आता वही प्रथम अपना आनंद प्रकट करके आपको आह्वान करेगा, बुलाएगा कि झांको तो सही कि मैं भी हूँ और समझो कि मैं कौन हूँ। आपको अंदर से ही बुद्धि उपजेगी, विचार द्वारा निश्चय देगी कि यह तो मेरा अपना स्वरूप ही है और केवल यह ही नहीं, यह तो सारे विषयों की आत्मा स्वरूप ब्रह्मा है, जिसे वेदों के ऋषियों ने सब जगत में सबके समान सब में रहते हुए भी पवित्र और साधना वाले जीवन द्वारा पाया है। सब में यह समान ही है, परंतु बाहर की तेरी मेरी से ढका रहता है। एक दूसरे को देखकर बाहर के सुख दुख के स्वार्थ के कारण पृथक पृथक या अलग अलग दिखता है। तृष्णा के न रहने पर तो केवल एक ज्ञान स्वरूप और क्षण क्षण चेत्ते या नया प्रकट होने से चेतन रूप ही है। केवल तृष्णा ने इसे अपने सांसारिक राग द्वेष आदि बंधनों से ढक रखा है, अथवा इसी तृष्णा की सोई हुई अवस्था अविद्या ने एक पर्दा सा डाल करके इसके ज्ञान को होते तथा बसे हुए को भी न होता हुआ सा दिखा रखा है। यही सब अंत का सब पुरुषों का सही सहारा हो सकता है। उस अज्ञानी बालक का जो कुछ संसार में सहारा समझा हुआ है वह मिथ्या ही है। रही जो सूझबूझ तो अविद्या दीनी टार, निज में जो रहा बोध तो ना पढ़ो मझधार। थोड़ी सी जो वेदना को सहले निज में मन, बंध छूटे सुख पावे सीखे पर शमन। यदि अविद्या का संचार होने पर तथा संस्कार जगाकर संसार में ही जाने की प्रेरणा करने पर किसी उद्योगी विवेकी पुरुष की स्मृति और मति ठिकाने रहे तो अविद्या टाली भी जा सकेगी। वैसे ही अपने में बोध या सत्य ज्ञान बना रहा तो संसार की धारा के मध्य में नहीं पड़ना पड़ेगा, परंतु इसके लिए थोड़ी वेदना अर्थात दुख रूप विपरीत या प्रतिकूल रूप से मन में होने वाला अनुभव तो अपने आप में ही मन को सहन करनी पड़ेगी। इस दुख रूप वेदना से परेशानी मानकर झटपट संसार में ही भागने की आदत वाले संस्कारों के चक्कर में न पड़ना होगा। तब यही बोध जगाकर संसार में दुख मिटाने के लिए बाहर का सहारा न लेकर अपनी आत्मा या अपने आपे में ही दुख सहन करते करते टाल दिया तो संसार का या तृष्णा का बंधन छूटेगा, उससे मुक्ति मिलेगी। मुक्ति मिलते ही आत्मा में अपने आप में सुख होगा, परंतु इसके लिए तृष्णा का दुख दिखलाकर संसार में ही प्रेरित करने की दशा में जो मन तुरंत संसार में जाने के लिए भड़क जाता है या बड़ी तेजी से तत्पर हो जाता है,
उसे युक्ति, तर्क तथा विचार जगाकर शांत करना सीखना पड़ेगा। अर्थात दुख को सहन करने की आदत बनानी पड़ेगी। इसका भी अभ्यास करना पड़ेगा, तब कहीं समय पाकर सब संसार की तृष्णा का भड़काव भी आत्मा में ही शांत हो जाने पर परमानंद की प्राप्ति होगी। पद्य की अंतिम पंक्ति के अंत में जो कहा कि सीखे पर शमन, इसका यह भाव है कि जब से मनुष्य ने होश संभाला है उसे यही अभ्यास या आदत बन चुकी है कि जब कभी दुख हुआ तथा उससे मन भड़का तो जैसे यह मन का भड़काव इस जीव को प्रेरित करता है या धकेलता है तो उधर ही साधारण जीव के समान बहता जाता है। इस प्रकार प्रकृति के अधीन ही रहता है। परंतु जो दुख से होने वाले भड़काव को विचार में रखकर थोड़ा सहन करने का अभ्यास करता है और झटपट बाहर कुछ भड़कावे के ढंग का नहीं करता, वैसा करने में दोष देखता है। इस प्रकार जो पुरानी आदत पड़ी है उसे पूरा नहीं करता हुआ अपने आप को दुख में धारण करने की आदत डालता है, इसी प्रकार साधता है। यही मनुष्य मन का सम्मान करना सीख रहा है। दुख को सहन कर लेना ही सीखना है। इससे कभी थोड़ा फाके अर्थात रोटी न मिलना को भी सहन करके देखना, कभी थोड़ा निद्रा के वेग को टालकर तथा मन के भड़काव को पहचानकर दूसरों के दृष्टांत से सहन करना भी सीखना। जैसे कोई दूसरा रात्रि भर भी जागता रहकर जीवित रहता है, वैसे मैं भी देखूं कि कभी आधी रात तक या कभी अवसर प्राप्त हुआ तो शिवरात्रि जैसे मौके पर रात्रि भर भी जाकर देखूं तो सही कि मन किधर किधर के भड़काव करता है, कैसे दुखी करता है, और दुख को सहन करना सीखूं। उसे शमन करता हुआ सुख को टालकर दुख में ज्ञान रखता हुआ अपने को शांत रखने की आदत डालना या अभ्यास करना ही मन के शमन का अभ्यास है। इससे मनुष्य को अपने मन की खबर पड़ने लग जाती है। मनुष्य अंतर्मुखी हो जाता है। कभी धूप या गर्मी का कष्ट आ पड़ने पर अपने आप में झटपट बाहर के ढंग से किन्हीं धनियों के सुखों को न याद करे, अपने गर्मी के दुख में भी मन को शीतल रखकर दुख का समय निकाल दें। वैसे शैल्य या ठंडी के भी दुख को प्रातः शीतल जल से स्नान करता हुआ धैर्य से सहन करे। इसी प्रकार किसी अपमानजनक बर्ताव में या सुख के बिगड़ने पर भी अपने मन को शांत रखना सीखे। स्मृति में रहकर विचार रखकर इन सब दुखों को जो अपने आप में शांत कर सकता है, वह मनुष्य इसी जीवन में भड़की हुई सब प्रकार की सूक्ष्म तृष्णा को भी पहचानकर एक दिन आसन पर ही बैठा बैठा टालकर अपने आत्मा में सुख पाएगा। इस सब शमन का मूल मंत्र केवल यही है कि सारे जीवन को दृष्टि में रखकर विचार करता हुआ यही समझे कि अंत में जो मैं धर्म रखकर साधन की दृष्टि से कर रहा हूँ, वही सब आयु के किसी भाग में सबको ही करना पड़ता है। मैं विचार से करके इसके गुण से तृष्णा से मुक्ति पाऊंगा। दूसरा बिना विचार वाला अंत में रो रो कर कुर्लाता हुआ मरकर उत्तम गति को प्राप्त नहीं होगा। इसलिए जैसे भी दुख आ पड़े अपने को शांत रखे। प्रियतर जो बाल को भाए सुहाए, तामे परिपक्व बुद्धि देखे दोषों का पूर, परिपूर्ण प्रज्ञा यामे स्थिरपा को पाए, वह है बाल की कल्पना से अति दूर। सब में जगत की बड़ी हुई तृष्णा और उसी के राग द्वेष आदि बंधनों को पहचानकर दुख का मूल अर्थात जड़ इसे ही समझने के लिए ध्यान आदि उन्नत करना और पुनः तृष्णा के सब बंधनों को पार करके आत्मा मात्र में शांति सुख पाना ही मनुष्य जन्म का उद्देश्य है। परंतु इस सब साधन की परंपरा में अड़चन डालने वाली भी यही तृष्णा है। एक ओर से इसे रोकने का साधक पुरुष उद्योग करेगा और दूसरी ओर यह तृष्णा रोके जाने पर दुख को उत्पन्न करके उसी प्राणी को भयभीत करेगी, निरुत्साहित या उत्साहहीन बनाएगी और साधन आदि के मार्ग को छुड़ाकर बजाय इसके कि मनुष्य मरने से पहले पहले आत्मा में पूर्ण सुखी हो, यह उसे पुनः घसीट कर दूसरों के संग में ही रहने के सुख में बनाए रखने की प्रेरणा शक्ति के साथ करेगी।
अब जो इसकी शक्ति या बंधनों के बल के आगे झुक गया और इसकी आज्ञा पालन न करने के दुख से भयभीत हो गया, वह तो आत्मा का स्वराज्य नहीं पा सकेगा। उसे ही यहाँ बाल शब्द से पद्य में कहा गया है। जैसे थोड़े दुख में भी बालक रोने लगता है, दुख सह ही नहीं पाता, ऐसे ही यदि बाह्य जगत में सदा बालक के समान ही कोई थोड़े से दुख सहन की भी परेशानी मानता है, तो वह बाल या बालक ही शास्त्रों में कहा गया है। इस बालपने से भिन्न मार्ग उसका है जो ज्ञान में पूर्ण होता हुआ दुख में स्थिर रहकर अपनी भलाई साधने से विचलित नहीं होता। जो बालक के समान दुख में भी भीरू है, सदा दुख के पीछे भागने वाला है, उसको जो कुछ भाता है, सुहाता है, उसमें परिपक्व बुद्धि वाला मनुष्य दोषों का ही समूह देखता है। ज्ञान से ही बालक को हर एक तृष्णा को पूर्ण करना ही सुहावना प्रतीत होता है, परंतु प्रत्येक तृष्णा को पूर्ण करने के लिए तृष्णा के बढ़ने तथा बढ़कर रोग आदि उत्पन्न करने का भय परिपक्व बुद्धि वाले को होने से वह अपनी प्रज्ञा अर्थात सत्य के ज्ञान में पूर्ण होता हुआ पुरुष तृष्णा के वेग को बुद्धि पूर्वक रोकने में स्थिर रहता है। भले वैसा करने से पहले पहल दुख ही क्यों न हो, क्योंकि उसे बड़ी तृष्णा का दुख अति भयंकर अपने ज्ञान में दिखता है। इसलिए तृष्णा के दुख में भी वह स्थिर ही रहता हुआ उसके दुख से एक दिन सदा के लिए पार होकर अपनी आत्मा में ही शांति और सुख के साथ स्थिरता पाने की सोचता है। आत्मा में स्थिरता और शांति है, यह बालक की कल्पना से अति दूर है, क्योंकि उसने ध्यान आदि से सत्य नहीं परखा। इस पद्य का यही तात्पर्य है कि सकल आयु भर तृष्णा पूरी करके उसके क्षणिक या अस्थायी सुख के ही दास नहीं बने रहना, बल्कि अपना समय बदलते हुए को दृष्टि में रखकर कुछ अपने जीवन को नियमों में बांधने का यत्न रखना। तृष्णा का सुख स्वयं तो यह बतलाएगा नहीं कि यदि इसी विषयों के संग से होने वाले सुख को नियमों से नहीं बांधा तो एक दिन यही विषयों का संग तथा सुख कितना भयंकर हो जाएगा। परंतु मनुष्य को प्रभु ने ज्ञान शक्ति दी है, वह स्वयं अपने ध्यान से अपने को और दूसरों को समझता हुआ या उनकी पढ़ाई करता हुआ जान सकता है कि तृष्णा के सुख की और निम्न मन एक दिन बुरी तरह से दुखों का शिकार हो जाता है। इसलिए उधर ही बालक के समान बिना सोचे विचारे बहते रहना सही नहीं है, परंतु जिन्होंने पूर्ण ज्ञान पाकर अपने को वश में रखकर केवल अपनी आत्मा में ही सुख पाया है, उनके मार्ग पर ही चलना सही है। अविच्छिन्न संस्कृति स्रोत मिले, जो देहादि में बाढ़े बाल का बल, प्रतिष्ठित प्रज्ञाएं नयन करे तो अनंत मिले सन्निधि में अमल। यदि किसी व्यक्ति के देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि में बालक का ही बल बढ़ा अर्थात जैसे संसार में होने बरतने में सुख प्रतीत हुआ वैसे ही बरता, वैसे ही किया, तो वैसा ही व्यवहार करते करते अर्थात चलते चलते अंत में यही देह, इंद्रिय, मन और बुद्धि सदा उसी तृष्णा की पूर्ति में ही इतनी अभ्यस्त या आदि हो जाएंगे कि बिना सोचे विचारे ही उधर की सोचेंगे। सांसारिक सुख या तृष्णा की पूर्ति बिना कोई दूसरा कर्म धर्म का विचार ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि बढ़ा हुआ सुख का लोभ मन को अंधा करके सब प्रकार के विपरीत संकल्प करवाकर क्रोध अहंकार के साथ ही सब बुरे कर्मों में डाल देगा। बुद्धि भी वैसे ही निश्चय करने की आदत वाली बहुत प्रकार से तृष्णा पूर्ति के ही मार्गों को भला बतलाएगी, उन्हीं का निश्चय करवाएगी। अब यह सब इतना अभ्यस्त हो जाएंगे कि निद्रा और स्वप्न में भी इन्हीं के ही बर्ताव दिखाई देंगे। तब इसका परिणाम यह होगा कि सदा संसार के स्रोत या प्रवाह में बहते रहना ही प्राप्त होगा। सुख समझकर कई एक कर्म किए जाते हैं, परंतु उनके पीछे के परिणाम की बुद्धि बालक को पहले नहीं उपजती, दुख पाने पर उपजी भी तो अब केवल दुख को ही भोग रूप में दिखलाती हुई शोक आदि में ही डुबाए रखेगी। यह बालक के अज्ञान के साथ तृष्णा की दास्ता का बल है और उसका परिणाम है दुर्गति।
यदि ध्यान विचार द्वारा थोड़ा तृष्णा के मार्ग को रोककर सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा उपजा ली और दुख उत्पन्न होने से पहले ही अपनी बुद्धि द्वारा जानकर उसका यानी दुख का मार्ग ही रोक दिया, तो यही प्रतिष्ठित अर्थात भली प्रकार से टिकी प्रज्ञाओं का बल है, सत्य ज्ञान का बल है। यदि यही ज्ञान मनुष्य का नेतृत्व करें तो अनंत आत्मा सब में समान सुख आनंद रूप से समाधि में अपने निकट ही प्राप्त हो जाता है। वह सब अविद्या मान मोह राग द्वेष आदि बंधनों से परे हैं, इसलिए सब दुख इसमें नहीं है और यह सुख रूप अनंत है, अर्थात इसका सुख भी अनंत है। इस पद्य का यही तात्पर्य है कि संसार के भोगों तथा सुखों वाले मन में जब यह लोभ नहीं रहते तो इन्हीं लोभों तथा सांसारिक सुखों की खींच रूप तृष्णा का तनाव सोई हुई अवस्था में होने के कारण ज्ञान या आनंद रूप आत्मा तो ढका सा ही रहता है, उसका सुख या ज्ञान प्रकट नहीं होता। केवल सांसारिक भोगों में ही मन का झुकाव होने के कारण आत्मा पर अविद्या का पर्दा पड़ा रहता है। ज्ञान बिना तो अपना नाश सा प्रतीत होता है, तब पुनः ज्ञान पाने के लिए संसार में ही जन्मना पड़ता है। इस प्रकार यह संसार का प्रवाह कभी भी समाप्त होने वाला नहीं होगा। यही बालक या अज्ञानी में अज्ञान तथा तृष्णा रूप बल के बढ़ने पर होगा। यदि ज्ञान तथा विचार द्वारा जीवन काल में ही इन्हीं सांसारिक भोगों तथा विषयों के सुखों की खींच रूप तृष्णा को रोग समझकर हमने मन से उतार दिया, तो यही सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा ने हमारा नयन या नेतृत्व किया, अर्थात इसी सत्य ज्ञान रूप प्रज्ञा के पीछे पीछे हमने चलकर सारी जगत की तृष्णा को रोग समझकर मन से ही उतार दिया। इसी तृष्णा की खींच न रहने पर या मन से उतर जाने पर इसी मन या अपने आप में आत्मा का ज्ञान तथा आनंद प्रकट हो गया। आत्मा तो नाश रहित है, तो प्रकट आत्मा का अनंत आनंद भी अपने निकट ही मिल गया।